भगवान के पास वापस प्रभुपाद श्री प्रभुपाद डार्विनियन विकास पर बोलते हैं वापस देवत्व की ओर अक्टूबर 1977 डार्विन के विकास पर आगे उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके एक शिष्य डॉक्टर थॉडम सिंह के बीच बातचीत है। यह लॉस एंजल्स के वेनिस बीच पर सुबह की सैर के दौरान हुआ। डॉक्टर सिंह, आपकी दिव्य कृपा, क्या जीवन की सभी प्रजातियां एक साथ बनाई गई हैं? श्री प्रभुपाद, हाँ, प्रजाति पहले से ही मौजूद है और जीव बस अपने आप को एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित करता है, जैसे एक आदमी खुद को एक अपार्टमेंट से दूसरे में स्थानांतरित करता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति निम्न श्रेणी के अपार्टमेंट से प्रथम श्रेणी के अपार्टमेंट में आता है। व्यक्ति वही है, लेकिन अब भुगतान की अपनी क्षमता के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार वह एक उच्च श्रेणी के अपार्टमेंट पर कब्जा करने में सक्षम है। विकास का अर्थ शारीरिक विकास नहीं बल्कि चेतना का विकास है। आप समझे? डॉक्टर सिंह, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपका मतलब यह है कि विकास वास्तव में जीवन की निचली प्रजातियों से उच्च प्रजातियों तक आत्मा का स्थानांतरण है? श्री प्रभुपाद, हाँ, जैसे ही आपको अधिक पैसा मिलता है आप एक बेहतर अपार्टमेंट में जा सकते हैं। इसी तरह जैसे जैसे आपकी चेतना विकसित होती है आप जीवन की एक उच्च प्रजाति की ओर बढ़ते हैं। हालांकि प्रजातियां पहले से मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि निचली जातियां ऊंची जातियां बन जाती हैं, यह डार्विन का निरर्थक सिद्धांत है। डॉक्टर सिंह, और प्रत्येक जीव अपनी इच्छा के अनुसार एक विशेष प्रकार के शरीर में रहने के लिए बना है? श्री प्रभुपाद, हाँ, भगवान भौतिक संसार के सभी जीवों की विभिन्न इच्छाओं को जानते हैं। इसलिए सभी बद्ध आत्माओं को समायोजित करने के लिए वे शुरू से ही जीवन की 8400 प्रजातियों की रचना करते हैं। डॉक्टर सिंह, श्री प्रभुपाद, जानवरों के शरीर में आत्माओं के स्थानांतरण और मानव आत्माओं के स्थानांतरण में क्या अंतर है? श्री प्रभुपाद, पशु केवल एक दिशा में ऊपर की ओर स्थानांतरित होते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन के उच्च या निम्न रूप में स्थानांतरित हो सकते हैं। प्रकृति के नियम के अनुसार निचली प्रजातियां पशु रूपों से उच्चतर मानव रूपों में आ रही हैं। लेकिन एक बार जब आप मानव रूप में आ जाते हैं, यदि आप कृष्ण भावनामृत की खेती नहीं करते हैं तो आप बिल्ली या कुत्ते के शरीर में वापस आ सकते हैं। डॉक्टर सिंह, वैज्ञानिकों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि विकास किसी भी दिशा में काम कर सकता है। श्री प्रभुपाद, इसलिए मैं कहता हूं कि वे मूर्ख और दुष्ट हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वे वैज्ञानिक होने का दावा करते हैं। डॉक्टर सिंह, प्रमुख वैज्ञानिक तर्कों में से एक यह है कि डार्विन के जैव भौतिकीय प्रकार के विकास के होने से पहले कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसे वे प्रीबायोटिक रसायन या रासायनिक विकास कहते हैं। श्री प्रभुपाद, लेकिन रसायन किससे विकसित हुए हैं? रासायनिक विकास शब्द का अर्थ है कि रसायनों की उत्पत्ति हुई है, और हम वैदिक विज्ञान से जानते हैं कि उत्पत्ति आत्मा या जीवन है। उदाहरण के लिए, एक नींबू का पेड़ साइट्रिक एसिड पैदा करता है। साथ ही हमारा शरीर हमारे मूत्र, रक्त और शारीरिक स्राव के माध्यम से कई रसायनों का उत्पादन करता है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि जीवन कैसे रसायनों का उत्पादन करता है, लेकिन ऐसे कोई उदाहरण नहीं है जहां रसायनों ने जीवन का उत्पादन किया हो। डॉक्टर सिंह, 1920 में एक रूसी जीव विज्ञानी ने रासायनिक विकास का विचार विकसित किया। उन्होंने प्रदर्शित किया कि जैव रासायनिक विकास से पहले पृथ्वी का वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन से बना था, जिसमें बहुत कम ऑक्सीजन थी। फिर नियत समय में श्री प्रभुपाद, यह एक पार्श्व अध्ययन है। सबसे पहले हाइड्रोजन कहां से आया? वैज्ञानिक केवल प्रक्रिया के मध्य का अध्ययन करते हैं, वे मूल का अध्ययन नहीं करते हैं। आपको शुरुआत पता होनी चाहिए। एक हवाई जहाज है। श्री प्रभुपाद क्षितिज पर दिखाई देने वाले एक हवाई जहाज की ओर इशारा करते हैं। क्या आप कहेंगे कि उस मशीन की उत्पत्ति समुद्र है? एक मूर्ख व्यक्ति कह सकता है कि अचानक समुद्र में एक प्रकाश दिखाई दिया और इस तरह हवाई जहाज का निर्माण हुआ। लेकिन क्या यह वैज्ञानिक व्याख्या है? वैज्ञानिकों के सिद्धांत ऐसे ही हैं। वे कहते हैं यह अस्तित्व में था और फिर अचानक बस संयोग से ऐसा हुआ। यह वास्तविक विज्ञान नहीं है। वास्तविक विज्ञान को मूल कारण की व्याख्या करनी चाहिए। डॉक्टर सिंह, आप जो कह रहे हैं वह डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। डार्विन और उनके समर्थकों का कहना है कि जीवन पदार्थ से शुरू हुआ और एककोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों तक विकसित हुआ। उनका मानना कि सृष्टि की शुरुआत में जानवरों और पुरुषों जैसी उच्च प्रजातियां मौजूद नहीं थीं। श्री प्रभुपाद, डार्विन और उनके अनुयायी दुष्ट हैं। यदि निम्न जाति से उच्च जातियां विकसित हुई हैं, तो निम्न जातियां अभी भी क्यों मौजूद हैं? वर्तमान समय में हम दोनों मानव प्रजातियों को अपनी उन्नत बुद्धि और मूर्ख गधे के साथ देखते हैं। ये दोनों संस्थाएं एक साथ क्यों मौजूद हैं? गधे का रूप केवल एक उच्च प्रजाति में विकसित क्यों नहीं हुआ और इस तरह विलुप्त हो गया? डार्विन का विचार था कि मनुष्य का विकास बंदरों से हुआ है, लेकिन हम बंदर को इंसान को जन्म देते हुए क्यों नहीं देखते? डार्विनवादियों का यह सिद्धांत कि मानव जीवन फलाने युग में शुरू हुआ, बकवास है।
भगवत गीता कहती है कि इस वर्तमान शरीर को छोड़ने पर आप अपने कर्म के अनुसार सीधे जीवन की किसी भी प्रजाति में स्थानांतरित हो सकते हैं। कभी मैं अमेरिका जाता हूँ, कभी ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, तो कभी अफ्रीका जाता हूँ। देश पहले से मौजूद हैं, मैं बस उनके माध्यम से यात्रा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अमेरिका आया हूँ इसलिए मैंने अमेरिका बनाया या बन गया हूँ। और ऐसे कई देश हैं जिन्हें मैंने अभी तक नहीं देखा है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे मौजूद नहीं हैं? डार्विन का समर्थन करने वाला कोई भी वैज्ञानिक नासमझ है। भगवत गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि जीवन की सभी प्रजातियां एक साथ मौजूद हैं, और आप उनमें से किसी के पास जा सकते हैं। यह मृत्यु के समय आपकी चेतना पर निर्भर करेगा। यदि आप कृष्ण भावनाभावित हो जाते हैं, तो आप भगवान के राज्य तक भी जा सकते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में यह सब बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं।